विकास के लिए तरसती भटेल पंचायत को मिला प्रधान का सहारा। उनके कार्यों को देख ग्रामीण कर रहे हैं तारीफ। एक पुरुष जब ईमानदारी और पूरे मनोयोग के साथ घर का जिम्मा उठाता है तो घर को महल बना देता है। वही पुरुष परिवार के साथ साथ जब सामाजिक कार्यों का बीड़ा उठाता है तो जिले व सूबे के मुखिया तक उसकी तारीफ करते हैं और प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं। इस बात को हापुड़ विकास खंड के भटेल ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान इकबाल सैफी ने साबित करके दिखाया है। हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट के कार्यक्रम 2 साल बेमिसाल या बदहाल में ग्राम पंचायत भटेल की जो तस्वीर देखने को मिली वे अपने आप में काबिले तारीफ है। जहां पर सरकार की योजनाओं को ग्राम प्रधान ने धरातल पर उतारने के साथ साथ ग्राम पंचायत भटेल में जनता के बीच काफी विकास कार्य करवाए हैं, जिससे जनता ग्राम प्रधान ने बहुत ही खुश नजर आ रही है। ग्राम पंचायत में 1200 का पोलिंग होता है, जिसमें सभी बातों को किनारे रखकर ग्राम पंचायत की तस्वीरें ही बदल दी। ग्राम पंचायत में सचिवालय, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत में शौचालय, वृद्धा पेंशन, तालाब का सौंदर्यीकरण, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, बायोगैस संयंत्र, आईसीसी केंद्र, सामुदायिक भवन की 4 दीवारें, ग्राम पंचायत के रास्तों पर चैनल पुलिया, इंटरलॉकिंग, आंगनबाड़ी में फर्श टाइल्स, विद्यालय में फर्श टाइल्स, सामुदायिक भवन में फ्लोर टाइल्स, अनेकों विकास कार्य पंचायत में कराए गए। वहीं ग्राम प्रधान ने पंचायत से जुड़ी कुछ समस्याएं भी शासन के सामने रखी। ग्राम पंचायत भटेल में शमशान घाट की 4 दीवारी, कब्रिस्तान जैसी चीजें बहुत जरूरी है। पिछले 70 सालों से ना तो किसी सरकार ने और ना ही किसी प्रधान ने इस बारे में सोचा कि गांव में शमशान या कब्रिस्तान की उचित देखभाल होनी चाहिए या नहीं। शमशान घाट की बेहद हालत खराब है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द शमशान घाट का अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने की अपील की है। देखिए हापुड़ से संवाददाता गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत भटेल में, जहां न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम एक सर्वे कर रही है 2 साल बेमिसाल। कौन सी ग्राम पंचायत है बदाल, कौन सी ग्राम पंचायत है खुशहाल। अक्सर आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों के विकास ना होने की खबरें अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। इसी चीज़ को लेकर के आज हम ग्राम पंचायत भटेल में पहुँचे हैं। वहीं जानेंगे प्रधान जी से कि ये वादे झूठे हैं या सच्चे हैं, कितनी बातों में सच्चाई है, क्योंकि जनता यहाँ पर हर ग्राम पंचायतों में आरोप लगाती है प्रधानों के ऊपर। इसी चीज़ को लेकर के हम चर्चा करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल प्रधान, ग्राम पंचायत भटेल से। प्रधान जी, आपने जो जनता के बीच 2 साल में विकास कराए हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने अपने गांव में विकास तो काफ़ी कराया है, जैसे गांव की नाली हैं, इंटरलॉकिंग है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है और एक नाला भी है। और गांव में आरसीसी की एक रोड भी नहीं थी, जो मेन रोड है वो भी मैंने बनवाई है। और गांव में शौचालय बढ़िया तरीके से शौचालय बनवाए सबके, जिनके नहीं थे उनके भी शौचालय बनवाए। और लेकिन बजट कम आने की वजह से गांव में विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, जो आपका गवर्नमेंट ने थोड़ा बजट रोक दिया है। बाकी काम तो धीरे धीरे सभी चल ही रहे हैं, धीरे धीरे जो भी हो रहा है। लेकिन मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो शमशान का रास्ता और शमशान जगह भी है और रास्ता भी है, लेकिन उसके लिए कोई भी कहीं से कुछ नहीं मिलता। कितने अधिकारियों के पास जा के हमने एप्लीकेशन भी दे ली, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, ना कहने को तैयार होता कि हाँ बन जाएगा। कोई कहता हमारी संस्था से नहीं बनेगा, कोई कहता हमारी योजना से नहीं बनेगा। हमने कितनी बार कोशिश कर ली। ऐसी शमशान का रास्ता है, ऐसी कब्रिस्तान का रास्ता है। 1-2 नाले हैं जो पहले से आध बीच में पड़े हुए हैं, पूरे वो नाले नहीं हो पाए क्योंकि गांव के बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। अगर मैं उन्हें निकलवाता हूं तो आगे चकबंदी करानी पड़ती है, बिना चकबंदी के वो नाला पार नहीं होगा, क्योंकि आगे लोगों ने खेतों में जोत रखा है। अगर मैं उनसे कहता हूं तो कहते हैं कि जहाँ तेरी जगह हो निकाल ले। ऐसे ही मेरे यहाँ कोई सौंदर्यीकरण तालाब का किसी का नहीं हुआ। मेरे यहाँ दोनों तालाब हैं, दोनों के दोनों गंदे पड़े 5-5 साल से, लेकिन मैंने फिर भी जेसीबी चला के अपनी तरफ से उनको साफ़ कराया है। इतने बजट नहीं जो कि मैंने सौंदर्यीकरण करा सकूं। मेरी 0 बैलेंस पे इस टाइम पंचायत चल रही है, क्योंकि मैं काफ़ी काम करा चुका हूँ। इसमें से इतनी पंचायत में इतना पैसा नहीं जब मैं उसे आगे बढ़ा के चला सकूं। तो यही मेरा कहना है। एक तो मेरे गांव में पानी की टंकी की बहुत कमी है, टंकी भी नहीं गवर्नमेंट ने दूसरे गांव में दे दी, हमारे गांव में नहीं दी। तो मेरा यही कहना कि मेरे गांव में टंकी और एक शमशान का रास्ता मिले और एक कब्रिस्तान का रास्ता मिले। प्रधान जी, ग्राम पंचायत में आपने लगभग अब तक कितने रास्तों का निर्माण कर चुके होंगे? रास्तों का कम से कम मैंने 2-3 रास्तों का निर्माण करा दिया था। सफाई व्यवस्था कैसी है आपकी ग्राम पंचायत की? बढ़िया है, सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मेरी सफाई व्यवस्था सब में अच्छी आती है और ऐसी बात ना, मैं उसके ऊपर 1-2 बार वो भी ठा चुका हूँ सफाई के चक्कर में। जो मिलता है सरकार से वो भी मुझे मिला है सरकार के उससे।
ग्राम पंचायत में आपने सुरक्षा के दृष्टिकोण के चलते आपने सीसीटीवी कैमरों का निर्माण भी कराया है। नहीं कराया जी, जब गांव में पंचायत में पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से कराऊं। पंचायत बिल्कुल जीरो बैलेंस में, मैंने पहले भी आपको बताया एक बार, भाई मेरी पंचायत में छोटी पंचायत है, इतना पैसा नहीं आता, मैं काम भी ज़्यादा करा गया उस लिमिट से, जैसे पंचायत का पैसा उस हिसाब से मैं ज़्यादा भी आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा कर्ज में मैंने पंचायत कर दी। यहाँ पर अमृत सरोवर का निर्माण कराया हो आपने? नहीं जी, जब पैसा ही नहीं तो कहाँ से अमृत सरोवर का कराऊंगा। और जबकि मेरे बीच गांव में आ रही है, उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार अवगत कराया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अगर हम जाते लेटर पैड भी दे के आते हैं तो किसी उसमें घेर देते हैं डस्टबिन में कि जाओ ये डस्टबिन में पड़ी है, कोई इसका काम नहीं। ग्राम पंचायत में आपके क्या बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है? हाँ, बच्चों के लिए मैंने लाइब्रेरी बनवाई है, उसमें कोई भी बच्चा किसी भी उसका हो, आओ और आराम से पढ़ो, उसमें उनके लिए पूरी फैसिलिटी है लाइब्रेरी के अंदर। ग्राम पंचायत का यहाँ पर पोलिंग कितना होगा? करीब 1280 के आसपास। कितना बजट आ चुका होगा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर अब तक? अभी कोई बजट नहीं आया मेरे पास में, ज़्यादा खींच के ऐसे ही 8-7 लाख रुपए करीब आज तक आए हैं। आपकी ग्राम पंचायत में खंभों पर लाइटें भी लगी हुई हैं क्या? हाँ, खंभों पर, मैंने सारे खंभों पर लाइट लगी हुई है मेरे गांव में। लाइट तो कोई बिल्कुल बढ़िया है, कोई ऐसी वो नहीं है। ग्राम पंचायत में आपने वृद्धा पेंशन बनवाई हो? हाँ, वृद्धा पेंशन भी 15-16 करीब मैंने वृद्धा पेंशन भी बनवाई है, विकलांग भी बनवाई है 2-4। प्रधान जी, ये जो ग्राम पंचायत में कुछ विकास अभी अभी रुके हुए हैं, क्या ये किस कारण रुके हुए हैं, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, मैं इस चीज़ की देख रहा हूँ, इसलिए भी रुक, देखो बिना पैसे के भी नहीं होने का कुछ भी। अगर बजट है आपके पास और तुम कर नहीं रहे हो तो एक गलत बात है। हमारे पास तो बजट ही नहीं है, अगर बजट होता तो हम तो गांव को इतने, जैसे आप इतने अच्छे उस पर लाएँ, हो सकता है इससे और भी अच्छे उस पर ले जाते। मेरे यहाँ सबसे गाँव जिले की सबसे बड़ी गौशाला है, उसको भी मैं देख रेख करता हूँ, उसमें पानी का भी देखना पड़ता है, लाइटों का भी देखना पड़ता है, कोई टूट फूट हो जाती है वो भी देखनी पड़ती है। लेकिन सरकार को ये नहीं दिखता कि भाई जिस गाँव में इतनी बड़ी गौशाला, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रधान का भी उसमें होता है, तो थोड़ा बजट बढ़ाया जाए। मैं चाहूँगा कि मेरे गांव का बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़िले की सबसे बड़ी गौशाला, उसमें दवाई भी है, पानी भी है, लाइटें भी हैं, सफाई भी है, सभी चीज़ देखनी पड़ती हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि उस पर थोड़ा बजट बटाल का बढ़ाया जाए, ताकि उसमें भी थोड़ी मदद हो सके। लगभग आपके गौशाला में कितने गाय होंगी मौजूदा? मेरे यहाँ सांडशाला है, गौशाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी गौशाला के अंदर कम से कम ज़्यादा बिना 100-125 गाय फिर भी हैं, और करीब 700 के करीब उसके अंदर सांड हैं। ग्राम पंचायत में जो आपने बताया कि विकास नहीं हो पाए हैं, इनका कहीं ना कहीं कारण बजट को लेकर के हुआ है, जहाँ ही बजट की कटौती के कारण आप ग्राम पंचायत में विकास नहीं करा पाए हैं। जी हाँ, इसमें बजट कटौती की वजह से ही तोड़ा हुआ है, नहीं तो विकास बहुत होते अगर थोड़ा बजट गवर्नमेंट अपने से काटती नहीं। आप ग्राम पंचायत में जो वर्ष रह रहे हैं, इनके बीच आप क्या विकास कराना चाहेंगे? विकास तो मैं तो चाहता हूँ मेरे गांव में टंकी लगे, शमशान का रास्ता हो, शमशान बने, कब्रिस्तान का रास्ता हो, और 2-3 रास्ते पड़े जिन पे अभी इंटरलॉकिंग या खरंजा लगे। मैं तो चाहता हूँ मेरा गांव और आगे बढ़े, लेकिन जब बजट ही नहीं तो मैं उसमें क्या करा पाऊँगा। तो मेरी तो सरकार से यही है कि थोड़ा सा प्रधानों का भी ख्याल रखा जाए, ताकि हम भी किसी वादे के साथ गाँव के अंदर बाहर आए हैं और हमने पब्लिक से वादे करे हैं कि भाई हम इन्हें निभाएंगे। हम पे वो वादे पूरे नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास वो बजट नहीं आ पाया जिससे हम उनके वादे पूरे करें। मेरे गांव में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, जगह बैठने को भी जगह नहीं थी खेलने के लिए, लेकिन मैंने वो भी जगह बनाई, पार्क बनाया, लेकिन अब उसमें कोई ओपन जिम का कोई वो नहीं है। मैंने कई बार ब्लॉक में भी इसके लिए दिया है कि भाई ओपन जिम लगवा दिया जाए, हमारे पास बजट नहीं है, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो बस मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि एक तो मेरे गाँव में पानी की टंकी की बहुत दिक्कत है, और मैं दूसरे गाँव की टंकी लूँगा नहीं, क्योंकि वो गांव जिस गांव में उन्होंने टंकी को जोड़ा है वो गांव अच्छा नहीं है। रोज़ हमारे सिर फूटेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहूँगा जैसे मेरे गांव में टंकी लगे और शमशान का रास्ता और शमशान बने, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैंने अपने गांव में जितना विकास कराया, हर आदमी इतना विकास हर गाँव में करा के चलते, तो देना तो सरकार को ही है, तो किसी की शिकायत नहीं मिलती। जनपद हापुड़ से गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट।